दोस्तों, राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को बीजेपी पर एलिगेशंस लगाए हैं कि कर्नाटक के महादेवपुरा चुनाव में 1 लाख से भी ज़्यादा फर्जी वोट डाले गए थे। और ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसका उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एविडेंस भी पेश किया था। और असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के सामने ऐसे चौंकाने वाले शर्त रखे जिसे देखते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि बेंगलुरु के विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए 1,250,000 फर्जी वोट बनाए थे, जो कि इलीगल है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को छानबीन करने के लिए 6 महीने का समय लगा है और 6 महीने के समय के बाद यह पूरी साजिश को सामने लाया गया है। साजिश सामने आने के बाद इस जांच में 5 तरीके सामने आए जिससे वोटर्स को मैनिपुलेट किया गया। आइए थोड़ा इन तरीकों को समझते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वोटर मैनिपुलेशन पॉसिबल है। दोस्तों, पहला तरीका है डुप्लीकेट वोटर्स, यानी कि एक ही इंसान का नाम अलग अलग बूथ्स में 2 या ज़्यादा बार रजिस्टर्ड। सोचिए आपके मोहल्ले के शर्मा जी जो हर सुबह पार्क में टहलने के लिए जाते हैं, लेकिन वही शर्मा जी वोटर लिस्ट में 2 बार नजर आते हैं। एक बार वो अपने ओरिजिनल पते पर और दूसरी बार किसी अन्य गली या इलाके में। इसका क्या मतलब है कि शर्मा जी को वोटिंग के दिन फुल फ्रीडम दिया गया था कि आप जहां चाहे वहां वोट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतना वोट कर सकते हैं? नहीं। राहुल गांधी की जांच में ऐसे 11,965 वोटर्स मिले जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स वोट कर रखा था। उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, आदित्य श्रीवास्तव, जिसका नाम 4 अलग अलग बूथ्स में रजिस्टर्ड था और चारों बार अलग अलग एपिक यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के साथ। दूसरा तरीका है फेक या इनवैलिड एड्रेसेस। कांग्रेस की जांच में पता चला है कि हजारों वोटर्स ऐसे पते पर रजिस्टर्ड हैं जो या तो गलत है या वहाँ कोई रहता ही नहीं है। सोचिए कि वोटर लिस्ट में लिखा है हाउस नंबर 45, गली नंबर 10, महादेवपुरा, लेकिन जब टीम के द्वारा उसी पते पर पहुंचा जाता है तो वहां पर कोई स्कूल, खाली मैदान या बिल्कुल ही अलग नंबर का घर मिलता है। राहुल गांधी के मुताबिक सिर्फ महादेवपुरा सीट पर ऐसे 40,009 वोटर्स मिले जिनके पते फर्जी या अवैध थे, जिनके हाउस नंबर पर 0 या हैशटैग लिखा था। सोचिए कि ये वो भूतिया वोटर थे जो कागज पर तो मौजूद थे लेकिन रियल लाइफ में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तीसरा तरीका है बल्क वोटर्स रजिस्टर्ड एट ए सिंगल एड्रेस, यानी कि एक ही पते पर दर्जनों या कभी कभी सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड। सोचिए एक 1 BH का फ्लैट जहां मुश्किल से 4 से 5 लोग रह सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उसी पते पर 50 से 60 या कहीं कहीं तो 100 से भी ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड थे। दोस्तों, ये देखिए हाउस नंबर 35 का घर जहां 80 मतदाता रजिस्टर्ड थे। राहुल गांधी का दावा है कि 10,452 वोटर्स ऐसे मिले जो इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने कहा कि इन बल्क एड्रेसेस पर जाकर ग्राउंड वेरिफिकेशन की गई, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। ज़्यादातर लोग वहां कभी रहे ही नहीं थे। चौथा तरीका है इनवैलिड फोटोज, मतलब कि वोटर लिस्ट में आपका नाम तो है लेकिन फोटो किसी और का लगा हुआ है, और फोटो लगा भी है तो बहुत ही छोटा लगा हुआ है जिससे कि रियल पर्सन की पहचान ही नहीं हो पाती है। सोचिए कि लिस्ट में लिखा है राकेश कुमार, उम्र 35 साल, हाउस नंबर 22, लेकिन फोटो में 60 साल का बुजुर्ग दिख रहा है। या नाम किसी महिला का है लेकिन फोटो में कोई मूंछों वाला आदमी शो हो रहा है। राहुल गांधी की जांच में 4,132 मामले ऐसे सामने आए जहां नाम और फोटो मैच ही नहीं हो रहा है। यह तरीका चुनावी प्रक्रिया में सबसे आसान आइडेंटिटी थेफ्ट बन जाता है, क्योंकि एक मिसमैच फोटो के नाम पर हजारों लाखों फर्जी वोट डाले जा सकते हैं। 5वां तरीका है वोटर्स मिसयूजिंग फॉर्म 6। अब आपको बता दें कि यह फॉर्म किस काम का होता है। जब कोई नया वोटर 18 साल का होता है या किसी और जगह पर शिफ्ट होकर नया वोटर बनना चाहता है तो वह फॉर्म 6 को फिल करता है, लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि इस फॉर्म 6 का मास मिसयूज हुआ है, यानी फॉर्म 6 के जरिए हजारों फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए।
उन्होंने बताया कि 70 से 80 साल की महिला शकुन रानी का नाम 1 महीने के भीतर 2 बार फॉर्म 6 के जरिए जोड़ा गया। यह मामला सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ी का प्रमाण है। कांग्रेस की जांच में 33,692 नाम ऐसे मिले जो मैसेज दे रहे हैं कि फॉर्म 6 का मास मिसयूज हुआ है। पुराने नामों को दोबारा जोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तीव्र बदलाव लाए गए और चुनावी नतीजे को प्रभावित किए गए। और इन सभी वोटर्स में से कुछ ऐसे भी संदिग्ध वोटर्स मिले जिनके पिता के नाम पर कोई भी रैंडम अल्फाबेट जैसे कि ABCD XYZ इस तरह से नाम टाइप किए मिले। अब आते हैं इस मुद्दे की असली ट्विस्ट पर। राहुल गांधी का कहना है कि जब कांग्रेस को इस इलेक्शन प्रोसीजर पर शक हुआ तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी और CCTV फुटेजेस मांगी, लेकिन ECI ने उन्हें देने से साफ मना कर दिया। डिजिटल फाइल की जगह उन्हें सिर्फ एक मोटी हार्ड कॉपी पकड़ा दी गई, जिन्हें कंप्यूटर में स्कैन करके पढ़ना तक मुश्किल हो। सोचिए जरा, हम 21वीं सदी में हैं जहां सब कुछ डिजिटल हो चुका है, लेकिन वही हमारा चुनाव आयोग वोटर लिस्ट ऐसे दे रहा है जैसे कि हम 1980 में जी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस पूरे हार्ड कॉपी को 6 महीनों तक मैनुअली खंगाला और डेटा वेरीफाई करके आखिरकार सबूत सबके सामने लाकर रख दिया। लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। राहुल गांधी का आरोप है कि इन सभी सबूतों को देखने के बावजूद भी ECI ने उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है और बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी सच्चे हैं तो ये सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत की लोकतंत्रता की जड़ों पर सीधा वॉर है। वोट चुराना सिर्फ एक सीट जीतने का मामला नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश है। दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि 1 मैन 1 वोट का संवैधानिक सिद्धांत आज खतरे में है और उन्होंने चुनाव अधिकारियों को सीधे चेतावनी भी दी है कि आज आप सत्ता पक्ष के दबाव में हैं, लेकिन कल जब विपक्ष सत्ता में आएगा तब हम देखेंगे कि आपने जो किया है उसका क्या अंजाम होगा। ये बातें यही नहीं रुकती, कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की तैयारी में है। राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक विरोध मार्च करने का ऐलान किया है। दोस्तों, अब सच क्या है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप सच साबित होते हैं तो ये भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ एक सीट या एक चुनाव का नहीं है और ना ही कांग्रेस और बीजेपी का है। सवाल ये है कि आपका वोट जो आप लंबी लंबी लाइनों में लगकर डालते हैं वो वाकई गिना जाता है या नहीं। हम बचपन से ही सुनते आए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, लेकिन जब चुनाव में ही खेल हो जाए तो लोकतंत्र की क्या सच्चाई रह जाती है। अगर वोटिंग मशीन सही भी हो पर वोटर लिस्ट में नकली नाम, डुप्लीकेट या फर्जी पते हो तो क्या लोकतंत्र बच सकता है? ये सवाल सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं है, बल्कि ये सवाल हर एक उस नागरिक से है, हर एक उस व्यक्ति से है जो यह चाहता है कि उसका वोट मायने रखे। आज अगर आप चुप रहे तो कल आपके वोट की कीमत एक फर्जी पहचान से भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, आंखें खोले रखिए, सवाल पूछते रहिए और सिस्टम को जवाबदेह बनाइए, क्योंकि अगर जनता ही सो जाएगी तो लोकतंत्र का नाम जो है वो सिर्फ किताबों में ही लिखा रह जाएगा। धन्यवाद।